दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट सेटअप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी है। आपने भी कभी सोचा था कि ट्रेडिंग आसान है, बस चार्ट खोलो, बाय या सेल दबाओ और पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही निकली। याद है आपको वो पहला दिन जब आपने अपना पहला ट्रेड लिया था? दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ हल्का सा कांप रहा था, अंदर एक्साइटमेंट थी, आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर आपका पहला प्रॉफिट हुआ। छोटा था लेकिन असर बड़ा था। उस दिन आपको लगा, बस यही है, मैं समझ गया मार्केट को। और यहीं से आपकी गलती शुरू हुई, क्योंकि मार्केट को समझना आसान नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक आप प्रॉफिट करते रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, रिस्क भी बढ़ता गया। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ट्रेड, दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते पूरा अकाउंट लाल हो गया। आप स्क्रीन को देख रहे थे लेकिन दिमाग खाली हो चुका था। आप सोच रहे थे, ये कैसे हो गया? लेकिन असली सवाल ये नहीं था, ये कैसे हुआ। असली सवाल था, ये क्यों हुआ। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो लॉस से सीखते नहीं, वो लॉस से भागते हैं। लेकिन आप आज समझने आए हो, सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है। आप सोचते हो परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, एंट्री टाइमिंग समझ आ जाए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन यह सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से बनता है। यह बात मुझे देर से समझ आई। मैं भी आपकी तरह था, हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता था, यूट्यूब पर घंटों बिताता था, इंडिकेटर बदलता था, सेटअप बदलता था, लेकिन रिजल्ट वही रहा, लॉस, फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेडिंग, गिल्ट। एक समय ऐसा आया जब मैंने सोचा, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैंने फैसला लिया, या तो ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या इसे समझकर जीतूंगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने स्ट्रैटेजी सीखना बंद किया, खुद को समझना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ आया मार्केट मुझे नहीं हरा रहा, मैं खुद को हरा रहा हूं। जब लॉस होता था मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, जब प्रॉफिट होता था मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, जब ट्रेड मिस होता था मैं फोमो में एंट्री लेता था, जब लगातार लॉस होता था मैं डर जाता था। यह सब मैं खुद कर रहा था। यही मेरी सबसे बड़ी समझ थी। उस दिन समझ आया, ट्रेडिंग गेम नहीं है, यह मेंटल बैटल है। इस बैटल में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद हो। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। और अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपको करोड़ों कमा सकती है। अब सवाल, क्या आप बदलना चाहते हो? क्योंकि आगे जो है वो आसान नहीं होगा। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद किसी ने नहीं बताया। सच्चाई, कड़वी सच्चाई जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या मैं प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूं या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर सिर्फ जल्दी पैसा चाहिए तो यहीं रुक सकते हो, लेकिन अगर लॉस से प्रॉफिट की जर्नी तय करनी है तो आगे जो है वो आपको बदल देगा। यही वो पॉइंट है जहां से विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। अगला पार्ट आपकी सोच तोड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वही आपको ग्रो करेगा। दोस्तों, आप यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब साफ है, आप भागने वालों में से नहीं हो। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम सच का सामना करेंगे। वो सच जिससे आप हमेशा बचते आए हो। याद करो, जब आपने लगातार 2-3 लॉस किए थे, पहला लॉस आपने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल है। दूसरा लॉस, थोड़ा डाउट आया, लेकिन आपने खुद को समझाया स्ट्रैटेजी सही है, मार्केट उल्टा चल रहा है। लेकिन तीसरा लॉस, यहीं से सब बदल जाता है। दिमाग शांत नहीं रहता, आप चार्ट नहीं अपना लॉस देख रहे होते हो, और तभी एक आवाज आती है, एक बड़ा ट्रेड लेकर रिकवर कर लेता हूं। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। आप सोचते हो आप कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई उस मोमेंट पर आप कंट्रोल खो चुके होते हो।
आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड लेते हो। आप मार्केट को नहीं, लॉस को बीट करना चाहते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने कितना लॉस किया है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता ये आप रिकवर करना चाहते हो। मार्केट चलता है अपने हिसाब से, लेकिन आप उसे मोड़ने की कोशिश करते हो और हर बार आप हार जाते हो। रिवेंज ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखते। आप सोचते हो इस बार सही होगा। आप लॉट साइज बढ़ाते हो, एंट्री जल्दी लेते हो, कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं करते और फिर एक और बड़ा लॉस। अब अंदर सिर्फ बचता है फ्रस्ट्रेशन। आप खुद से गुस्सा होते हो, स्क्रीन बंद कर देते हो। आप सोचते हो अब नहीं करूंगा ट्रेडिंग, लेकिन अगले दिन फिर चार्ट खोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको लॉस से ज्यादा प्रॉफिट का एडिक्शन है। आपको वो फीलिंग चाहिए, प्रॉफिट वाला एक्साइटमेंट, वो एड्रेनलिन। यही ट्रेडिंग को डेंजरस बनाता है। ये सिर्फ स्किल नहीं रहती, एडिक्शन बन जाती है। और जब एडिक्शन बनती है, आप ट्रेडर नहीं रहते, गैम्बलर बन जाते हो। अब सवाल खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो या गैम्बल? फर्क बहुत बड़ा है। ट्रेडर प्लान के साथ ट्रेड करता है, गैम्बलर इमोशन के साथ ट्रेड करता है। ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करता है, गैम्बलर लॉस से भागता है। ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो करता है, गैम्बलर चांस लेता है। सच देखो, 90% लोग ट्रेडिंग नहीं गैम्बल कर रहे हैं, और शायद आप भी उनमें से एक हो। कड़वा है लेकिन सच है। अब सुनो, एक बड़ा ट्रैप है। आप सोचते हो बस एक विनिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, लेकिन स्ट्रैटेजी पहले से है, फिर भी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन है। और एग्जीक्यूशन माइंडसेट कंट्रोल करता है। डर में जल्दी एग्जिट, लालच में टारगेट बढ़ा देते हो, फ्रस्ट्रेशन में रैंडम ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा देते हो। हर बार माइंडसेट ही रिजल्ट तय करता है। सॉल्यूशन क्या है? इमोशंस खत्म नहीं होंगे, लेकिन कंट्रोल सीखा जा सकता है। यही रियल ट्रेडिंग स्किल है। ना परफेक्ट एंट्री, ना मैजिक इंडिकेटर, बल्कि सेल्फ कंट्रोल। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं आता। खुद से लड़ना पड़ेगा, हैबिट्स बदलनी होंगी, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल ईगो तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ईगो ही बार बार लॉस करवाता है। आप मानना नहीं चाहते कि आप गलत हो सकते हो, मार्केट से लड़ते हो, स्टॉप लॉस नहीं मानते, इस लॉस होल्ड करते हो, और छोटा लॉस बड़ा डिजास्टर बन जाता है। सोचो, अगर हर लॉस काल्मली एक्सेप्ट करो, हर ट्रेड प्लान से लो, इमोशन के बावजूद डिसिप्लिन रखो, तो क्या होगा? धीरे धीरे ईट आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। बड़ा प्रॉफिट नहीं, छोटे कंसिस्टेंट गेन्स। लेकिन यह आसान नहीं है। दिमाग शॉर्टकट चाहता है, जल्दी पैसा चाहता है, पेशेंस नहीं चाहता, और यही आपको लॉस की तरफ ले जाता है। अब यहां से दो रास्ते हैं। पहला, वही करते रहो, वही रिजल्ट्स पाओ। दूसरा, खुद को बदलो, सोच बदलो, हैबिट्स बदलो, और धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ो। डिसीजन आपका है। याद रखना, मार्केट नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ आप हो। और अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा वो सिस्टम जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस सिंपल फ्रेमवर्क जिससे मैं लॉस से प्रॉफिट तक पहुंचा। अगर आप रेडी हो तो अगला पार्ट आपकी गेम बदल देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी यहां हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपकी सोच हिला देगा, क्योंकि सच्चाई ये है, आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं हार रहे, आप खुद को हार रहे हो। हां, कड़वा है लेकिन यही सच है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, हर दिन मार्केट में आता था, कभी प्रॉफिट लेकिन ज्यादातर लॉस। वो हर बार कहता, बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए। वो हर दिन नई स्ट्रैटेजी आजमाता, लेकिन नतीजा वही। एक दिन वो एक अनुभवी ट्रेडर के पास गया और बोला, मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा दो जो कभी फेल ना हो। अनुभवी ट्रेडर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी दे भी दूं तो भी तुम हार जाओगे। वो आदमी चौंक गया। क्यों? ट्रेडर ने कहा, क्योंकि समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, तुम हो। वो गुस्से में चला गया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो वापस आया। इस बार वो चुप था। उसने कहा,
अब समझ आया, मैं हर बार खुद से हार रहा था। दोस्तों, ये कहानी उस आदमी की नहीं है, ये कहानी आपकी है। और सच कहूं, ये कहानी मेरी भी थी। मैं भी हर दिन यही करता था, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, लेकिन वही पुरानी गलती। मैं सोचता था बस एक सही तरीका मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये थी, तरीका सही था, मैं गलत था। और जब ये समझ आया, तभी मेरी जिंदगी बदली। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं मार्केट को नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं जो किसी इंडिकेटर पर आधारित नहीं है, कोई जटिल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक माइंडसेट फ्रेमवर्क है। अगर आपने इसे समझ लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। इस सिस्टम के 4 आधार हैं। पहला, क्लैरिटी। दूसरा, रूल्स। तीसरा, डिसिप्लिन। चौथा, पेशेंस। पहले मैं क्या करता था, बिना सोचे समझे ट्रेड लेता था। कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट, कभी इंडिकेटर। कोई स्पष्टता नहीं थी। जहां स्पष्टता नहीं होती वहां भ्रम होता है, जहां भ्रम होता है वहां नुकसान होता है। फिर मैंने खुद से पूछा, मैं मार्केट में क्या ढूंढ रहा हूं? उस दिन मैंने तय किया, मैं सिर्फ एक सेटअप ट्रेड करूंगा, बस एक। यहीं से स्पष्टता आई। पहले सेटअप दिखा, एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कभी छोटा, कभी बड़ा। टारगेट कभी तय, कभी भावनाओं पर। कोई नियम नहीं थे। जहां नियम नहीं होते वहां अव्यवस्था होती है। फिर मैंने नियम बनाए, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या होगा, सब पहले से तय। अब अनुमान खत्म। यहीं पर 90% लोग असफल होते हैं। नियम बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। मैं भी यही करता था, नियम बनाता था, लेकिन ट्रेड आते ही भूल जाता था, क्योंकि भावनाएं नियमों से ज्यादा मजबूत होती हैं। फिर मैंने समझा, डिसिप्लिन का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है भावनाओं के बावजूद सही निर्णय लेना। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। सबसे कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली, पेशेंस। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, हर कैंडल में एंट्री, हर दिन ट्रेड, लेकिन मार्केट हर दिन मौका नहीं देता। जब आप जबरदस्ती करते हो तो मार्केट सजा देता है। फिर मैंने सीखा, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। यहीं से सब बदल गया। अब मैं इंतजार करता था सही सेटअप का, और सेटअप आते ही एंट्री। कम ट्रेड लेकिन बेहतर ट्रेड। यहीं से निरंतरता शुरू हुई। अब सोचो, अगर आपके पास स्पष्टता है, नियम है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो क्या होगा? आप अव्यवस्थित नहीं रहोगे, आप नियंत्रित रहोगे। और ट्रेडिंग में नियंत्रण ही लाभ है। लेकिन यहां एक सच्चाई और है, यह सिस्टम सुनने में आसान है, लेकिन अपनाना मुश्किल, क्योंकि आपका पुराना स्वभाव बार बार आपको रोकेगा। आप जल्दी एंट्री लेना चाहोगे, स्टॉप लॉस हटाना चाहोगे, ज्यादा ट्रेड करना चाहोगे। यही आपकी असली परीक्षा है। अब सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि आगे आप देखोगे यह सिस्टम असल जिंदगी में कैसे काम करता है। असली ट्रेड्स, असली हालात और वो गलतियां जिनसे आप बच सकते हो। और यकीन मानो, अगला भाग सिर्फ समझाएगा नहीं, आपको बदल देगा। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया प्रॉब्लम कहां थी, माइंडसेट क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, रियल बैटल। क्योंकि थ्योरी सुनना आसान है, लेकिन जब रियल मनी दांव पर होता है तब असली इंसान बाहर आता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा फेज बताने वाला हूं जहां मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था। एक दिन मैंने तय किया, अब मैं सिस्टम फॉलो करूंगा। क्लियर सेटअप, क्लियर रूल्स, डिसिप्लिन, पेशेंस, सब तैयार था। लेकिन मार्केट ने टेस्ट लेना शुरू किया। पहला ट्रेड, परफेक्ट सेटअप। मैंने एंट्री ली, कुछ सेकंड सब ठीक था, फिर अचानक प्राइस उल्टा चला गया। स्टॉप लॉस हिट, पहला लॉस। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, प्लान का हिस्सा है। दूसरा ट्रेड, फिर वही सेटअप, फिर एंट्री, फिर लॉस। अब डाउट शुरू हुआ, क्या सिस्टम सही है? तीसरा ट्रेड, इस बार मैं हेजिटेंट था। एंट्री लेट ली, प्राइस थोड़ा प्रॉफिट में गया, लेकिन मैं डर गया, जल्दी एग्जिट कर लिया। छोटा प्रॉफिट, और फिर प्राइस उसी दिशा में भाग गया जहां मेरा टारगेट था। मैं स्क्रीन देख रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, अगर होल्ड करता तो बड़ा प्रॉफिट होता। यहीं से
इमोशंस वापस सक्रिय हो गए। अगला ट्रेड आया। सेटअप परफेक्ट था, लेकिन इस बार मैंने जल्दी एंट्री ली, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया। लॉस। अब फ्रस्ट्रेशन शुरू। मैंने खुद से कहा, बस एक सही ट्रेड और सब रिकवर। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर फिर से गैम्बलर बन जाता है। मैंने लॉट साइज बढ़ा दिया, एंट्री जल्दी ली, स्टॉप लॉस दूर कर दिया, फिर एक बड़ा लॉस। उस दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, अकाउंट लगभग आधा हो चुका था। पहली बार मुझे डर लगा। मैंने खुद से पूछा, मैं कर क्या रहा हूं? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं? उस रात मैंने चार्ट नहीं खोला, कोई वीडियो नहीं देखा, कोई स्ट्रैटेजी सर्च नहीं की, बस चुप बैठा रहा। पहली बार मैंने खुद को ईमानदारी से एनालाइज किया। मैं सिस्टम नहीं, इमोशंस फॉलो कर रहा था। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था, इंपल्सिव था। मैं पेशेंट नहीं था, डेस्परेट था। यहीं सब कुछ साफ हो गया। प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मैं था। अगले दिन मैंने निर्णय लिया, अब मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ सही प्रोसेस फॉलो करूंगा। निर्णय सरल था, लेकिन प्रभावशाली। उस दिन से मैंने रूल्स बनाए। पहला, दिन में अधिकतम 2 ट्रेड। दूसरा, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट। तीसरा, स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाना। चौथा, अगर 2 लॉस हो जाए तो दिन खत्म। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। माइंड बार बार कहता, एक और ट्रेड ले ले, आज रिकवर कर सकता है। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। यही टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले मैं 10 से 15 ट्रेड लेता था, अब सिर्फ 2। पहले हर मूव पकड़ना चाहता था, अब इंतजार करता था। पहले लॉस से भागता था, अब स्वीकार करता था। धीरे धीरे रिजल्ट बदलने लगे। लॉस छोटे होने लगे, प्रॉफिट स्थिर होने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड शांत होने लगा। अब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं थी, एक प्रोसेस बन गई थी। यहीं मैंने समझा, प्रॉफिट डिसिप्लिन का साइड इफेक्ट है। जितना डिसिप्लिन फॉलो करोगे, प्रॉफिट उतना ही नेचुरली आएगा। अगर प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो डिसिप्लिन टूटेगा और लॉस आएगा। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, बार बार करेगा, कभी लॉस देकर, कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी देकर, कभी फेक ब्रेकआउट देकर। हर बार एक ही सवाल होगा, क्या आप अपने रूल्स फॉलो करोगे? अगर हां, तो धीरे धीरे आप जीत जाओगे। अगर नहीं, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। अब आपकी जर्नी यहां तक पहुंच चुकी है। आपने सच देख लिया, सिस्टम समझ लिया, रियल बैटल अनुभव कर लिया। लेकिन एक चीज बाकी है, सबसे खतरनाक चीज, कंसिस्टेंसी का ट्रैप। जब थोड़ा प्रॉफिट मिलने लगता है तो ईगो वापस आता है और वही फिर गिराता है। अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट के बाद भी खुद को संभाला, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखी, क्योंकि प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। दोस्तों, अब तक की जर्नी में आप यहां तक पहुंच चुके हो, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, लॉस से कंट्रोल तक, इमोशन से डिसिप्लिन तक। लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे खतरनाक फेज है, जब आप जीतना शुरू करते हो। हां, आपने सही सुना, लॉस खतरनाक नहीं है, प्रॉफिट खतरनाक है। क्योंकि लॉस आपको तोड़ता है, लेकिन प्रॉफिट आपको अंधा बना देता है। एक कहानी सुनो। जब मैंने कंसिस्टेंसी पकड़नी शुरू की, 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट, फिर 1 हफ्ता, फिर धीरे धीरे अकाउंट बढ़ने लगा। पहली बार मुझे लगा, जब मैं समझ गया, अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं। और यहीं सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ट्रेड लेने से पहले मैं उतना वेट नहीं करता था। चेकलिस्ट ढीली हो गई, रूल्स टूटने लगे और माइंड में एक ही सोच, अब मैं संभाल लूंगा। और मार्केट यही चाहता है, क्योंकि मार्केट सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है और फिर आपका ईगो। एक दिन सेटअप क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे लगा ये मूव मिस नहीं करना चाहिए। एंट्री ले ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगला ट्रेड, रिस्क बढ़ा दिया। अब मैं फ्लो में हूं और फिर एक बड़ा लॉस। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। याद है, यही वही पुराना ट्रैप है। लेकिन इस बार मैं जागरूक था। मैंने खुद को रोका, स्क्रीन बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं? जवाब साफ था,
हाँ, और यहीं मैंने खुद को बचा लिया, क्योंकि फर्क ये नहीं है कि आप गलती नहीं करोगे, फर्क ये है आप गलती के बाद क्या करते हो। अगर आप ईगो में आकर और ट्रेड लेते हो तो आप फिर गिरोगे, लेकिन अगर आप रुक जाते हो, देखते हो, तो आप खुद को संभाल लेते हो। और यही कंसिस्टेंसी का राज है। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी खुद को बार बार संभालने से आती है। अब ध्यान से सुनो, जब आप प्रॉफिटेबल होने लगते हो तो 3 खतरनाक चीजें होती हैं। पहली, ओवर कॉन्फिडेंस। आप सोचते हो अब मैं गलत नहीं हो सकता, और यहीं आप रूल्स तोड़ते हो। दूसरी, ओवर ट्रेडिंग। आप हर दिन प्रॉफिट चाहते हो, हर मूव पकड़ना चाहते हो, और क्वालिटी गिर जाती है। तीसरी, रिस्क बढ़ाना। आप लॉट साइज बढ़ा देते हो क्योंकि आपको लगता है अब आप कंट्रोल में हो, और यही अकाउंट को फिर नीचे ले जाता है। अब समाधान क्या है? कैसे बचोगे इस ट्रैप से? मैंने एक सरल नियम अपनाया। जितना सरल रखोगे उतना स्थिर रहोगे। मैंने अपने लिए कुछ सीमाएं तय की। पहला, प्रॉफिट के बाद अगले दिन ब्रेक, ताकि मन शांत हो सके। दूसरा, फिक्स्ड लॉट साइज, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, रिस्क एक जैसा। तीसरा, साप्ताहिक समीक्षा, हर ट्रेड को समझना, गलती पकड़ना और खुद को सुधारना। और सबसे जरूरी, ईगो को नियंत्रण में रखना, क्योंकि मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर ट्रेडर गलत होता है, लेकिन जीतने वाला अपनी गलती जल्दी मानता है और हारने वाला अपनी गलती को सही ठहराता है। अब सोचो, आपके पास सिस्टम है, आप अनुशासित हो, आप धैर्य रखते हो और आप ईगो को नियंत्रित रखते हो, तो क्या होगा? आप सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप अजेय बन जाओगे। लेकिन यहां एक आखिरी मोड़ है। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रॉफिट और कंसिस्टेंसी के बाद एक और स्तर आता है, फ्रीडम, जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं रहती, प्रेशर नहीं रहता, बस एक शांत प्रक्रिया बन जाती है। और अगले पार्ट में मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा जहां ट्रेडिंग जिंदगी बदलती है, सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि सोच में, जीवन शैली में और आपकी पूरी समझ में। और यकीन मानो, यह हिस्सा आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाएगा, आपको एक अलग इंसान बना देगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, आप एक लर्नर हो, आप एक फाइटर हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आप बदलना चाहते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, वो दिन याद करो जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी। कंफ्यूजन था, डर था, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, कभी प्रॉफिट तो कभी लगातार लॉस, कभी लगा अब समझ गया, और अगले ही दिन सब कुछ खत्म। लेकिन आज आप वही इंसान नहीं हो। आज आप समझते हो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका व्यवहार कंट्रोल में हो सकता है। लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे छोटा रखा जा सकता है। प्रॉफिट फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। और यही रियल ट्रेडिंग है। अब मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं देने वाला, क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज है, अवेयरनेस। आप जानते हो कब आप इमोशनल हो, कब आप इंपल्सिव हो, कब आप गलत निर्णय ले रहे हो। और जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो गेम बदल जाता है। अब ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं रहती, ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। और यहीं आप अलग हो जाते हो बाकी 90% लोगों से। अब एक आखिरी कहानी। एक ट्रेडर था, वो हर दिन प्रॉफिट नहीं करता था, कभी लॉस, कभी ब्रेक इवन, कभी छोटा प्रॉफिट, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, उसका डिसिप्लिन। लोग उसे देखकर हंसते थे, इतना छोटा प्रॉफिट, इससे क्या होगा? लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था मैं आज पैसा नहीं बना रहा, मैं एक सिस्टम बना रहा हूं। और कुछ महीनों बाद वही ट्रेडर कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट करने लगा। धीरे धीरे अकाउंट ग्रो हुआ, कॉन्फिडेंस स्थिर हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन शांत हो गया। और दोस्तों, सफलता यही है, ना कि एक दिन का बड़ा प्रॉफिट, बल्कि सालों तक कॉन्सिस्टेंट रहना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल। आपको खुद को रोकना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको बार बार गिरकर खुद को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कर गए तो यकीन मानो, ट्रेडिंग सिर्फ आपकी आय नहीं बदलेगी, ये आपकी पहचान बदल देगी।
अब एक सरल सा कदम, कल जब आप चार्ट खोलो तो ट्रेड लेने से पहले बस 5 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं ये ट्रेड अपने नियमों के अनुसार ले रहा हूं? अगर जवाब हां है तो कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेना, अगर जवाब नहीं है तो उस ट्रेड को जाने देना। यही अंतर है विजेता और पराजित के बीच। अब अगर इस यात्रा में आपको सच में मूल्य मिला है, अगर आपको लगा ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट में लिखो, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो आप सिर्फ कमेंट नहीं करते, आप खुद से प्रतिबद्धता करते हो। और याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आएंगे, लेकिन सही माइंडसेट वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। और अगर आपने ये बना लिया तो लॉस से प्रॉफिट की ये यात्रा सिर्फ शुरुआत है। आपकी असली ग्रोथ अब शुरू होती है। मैं आपसे मिलूंगा अगली यात्रा में। तब तक डिसिप्लिन रखो, प्रोसेस फॉलो करो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि इस खेल में जीतता वही है